हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जितने भी लोग रेलवे ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बात ध्यान करना चाहिए कि एलपीसीबीटी 2 और जेई का एग्जामिनेशन का डेट आउट हो चुका है, जो कि 19/3/25 से स्टार्ट है, मार्च से। तो अब जो आपके पास टाइम है, इस टाइम में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, वो ग्रेजुएट लेवल के लिए हो या इंटर लेवल के लिए हो या ग्रुप डी लेवल के लिए हो, तो वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग ही बताएंगे। क्योंकि कम टाइम है, कम टाइम, जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है, हम लोगों को तैयारी करने में और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। खास करके उनको क्रिएट होता है जिनका तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है। उनको लगता है कि मेरा तैयारी अभी कम है, तो उनको क्या करना चाहिए पूरा डिटेल में बताएंगे वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, वीडियो में बीच बीच में बुक के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखो, आपको तो बुक के बारे में भी सजेस्ट करना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बुक के बारे में क्यों बताते हैं, तो बुक के बारे में भी आपको सजेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देखो, एलपी का डेट आउट हो चुका है सीबीटी 2 का। तो इससे आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा हो कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। जैसे मार्च अप्रैल या मई में हम लोग जो सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा कि नहीं होगा, या फिर कमीशन या फिर विभाग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वो नॉर्मल चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब देख सकते हो कि एग्जामिनेशन जो है टीसीएस कंडक्ट कराएगी, तो वो सक्रिय है। सीबीटी 2 और जेई का एग्जामिनेशन डेट, अभी रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है पार्ट 1 का, लेकिन पार्ट 2 का, सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन का डेट दे चुका है। तो आप लोग सोच सकते हो कि आपका भी एग्जाम टाइमली ही होगा। तो अप्रैल में लेके चलो आपका, या फिर या तो सीबीटी ग्रेजुएट लेवल का हो जाए या इंटर लेवल का हो जाए। मेरे को लगता है पहले तो ग्रेजुएट लेवल का ही होगा, ठीक है। उसके बाद इंटर लेवल का 10+2 लेवल का होगा। तो अब जो ये लास्ट मोमेंट है, जो कि देखो फरवरी तो 28 दिन का ही है, लगभग टाइम आपका बीत ही चुका है। फरवरी का 1 मंथ मार्च बचा है, और कुछ दिन रहेगा आपके 7 अप्रैल, मतलब लगभग आप सोचो कि 40 से 50 दिन आपके पास है, ठीक है। तो इस बीच में देखो, 2-3 चीज़ें होती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि अभी उतना नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनको बहुत डर लगेगा कि क्या करें, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए ये कहना है मेरा कि सबसे पहले, जैसे आप मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाए होंगे, उसमें आपको 40, 45, 50 मार्क्स आ रहा होगा और आपको डर लग रहा होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको, कोई भी बंदा है जिसको कि कम स्कोर हो रहा है, तो उसको सबसे पहले स्कोर कहाँ से नॉर्मल तरीके से गेन कर लेना है, वो ध्यान करना होगा। हमेशा आप किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो या कोई भी लेवल का हो, सबसे पहले अगर आप नहीं पढ़े हो और लास्ट टाइम में आपको लगता है कि क्या पढ़े, तो सबसे पहले कम टाइम में कहाँ से स्कोर गेन कर सकते हैं, हम लोग उस पे फ़ोकस करना चाहिए। अभी कम टाइम में आप इस गेन स्कोर कर सकते हो रीजनिंग से, ठीक है। अगर रीजनिंग से आप स्कोर गेन कर सकते हो, तो आप रीजनिंग को करो। अगर आपको 40, 45, 50 मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब आपको रीजनिंग में भी कम मार्क्स ही आ रहा है, क्योंकि 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 40 इसका है, तो आपको रीजनिंग में भी कम आ रहा होगा, इसी वजह से आपको कम मार्क्स आ रहा है। तो रीजनिंग बनाओ। अगर रीजनिंग में आपका 30 में से 25-26 मार्क्स आने लगे, तब सोचो कि आपका स्कोर अच्छा है। नहीं तो अगर उससे कम आ रहा है, तो उस पर वर्क करो। आधा से 1 घंटा रीजनिंग पे वर्क करोगे, तो आपका स्कोर 25-26 मार्क्स तक चल जाएगा, या इससे भी बढ़ सकता है। उसके बाद आगे आप, लास्ट मोमेंट है, और आप चाहोगे कि जीके को बहुत पढ़ ले, तो उतना भी संभव नहीं है। तो उससे आसान है मैथ्स। अगर आप क्या कहता है, मैथ्स आपका मीडियम है, फिर भी छोटा छोटा चैप्टर, जैसे कि मार्क्स गेन होता है, जैसे नंबर सिस्टम, इसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम में सिर्फ याद करने का मैथ्स के तरीके को, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आप देख लो, इससे 2-3 क्वेश्चन आराम से आता है। दूसरा है एलसीएम एसएम, 1-2 क्वेश्चन इससे एकदम आ रहा है। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, ये सब देखोगे तो 3-4-5 क्वेश्चन इधर से आ जाएगा। एलसीएम एचसीएम, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस, इसका छोटा छोटा सवाल, एकदम हाई लेवल का सवाल नहीं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे से फिर ये बना लेते, तो उधर का क्वेश्चन कुछ नहीं छूटेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रेलवे है, हाँ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश करो कि रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाओ, ठीक है। तो वहाँ से छोटा-छोटा चैप्टर जो है उसको आप गेन करना। और जैसे अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री जो 10th लेवल का है उससे रहेगा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, छोटा-छोटा रहेगा। तो ये सब छोटा-छोटा चैप्टर को, कुछ हाई लेवल तक नहीं जाना है, नॉर्मल लेवल तक जाना है। नॉर्मल लेवल तक का जो बन जाएगा, उसको बना लेना है, और आप क्वेश्चन को अपने अंडर कर लेना है, ठीक है। या फिर अभी जो एलपी का एग्जाम हुआ है, या आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, या जेई का एग्जाम हुआ है, वो सारा क्वेश्चन आप अपने पास कहीं सुपर कर लो और एकदम याद कर लो। तो मेरे को लगता है 4-5-6 क्वेश्चन वहां से भी 10 क्वेश्चन आ सकता है। साथ में आप वहां से करंट क्या पूछेगा वो आप समझ सकते हो, क्योंकि उस एग्जाम में भी करंट पूछा है, तो वो करंट आप समझ सकते हो। अगर आप ये सारा क्वेश्चन आपके पास नहीं है, तो मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स, वहाँ पे हम पिन कर दिए हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन वो सारा उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये कैंडिडेट हो गया। अब एक कैंडिडेट है जिसको कि 60 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, 60-65 इतने में ही लटक जा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो देखो, उनको करना क्या चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को 2 तरीके में बाँटो। एक, जो कि आपको बुक पढ़ना है, तो उसमें कम टाइम दो, और एक जो कि मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें टाइम दो, ठीक है?
तो बुक वाले वाले में जो आप टाइम दोगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका सारा कुछ रिवाइज़ होते जाएगा, और मॉक टेस्ट में आपका क्या होगा कि मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि आपका गलती कहाँ पे हो रहा है। देखो, जो भी गलती हो रहा है, जैसे कि 1 मार्क्स पे आपका आके लटक जा रहा है, तो आपको क्या है कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें जो भी गलती हो रहा है, वो छोटा-छोटा चीज़ को उस पे आपको वर्क करना चाहिए। जैसे कोई चैप्टर से आपका बार-बार मैथ्स गलती हो जा रहा है, तो उस चैप्टर को आप 2-4 घंटा 1-2 दिन लगातार बनाओ, ताकि वो चैप्टर मैथ्स का में दिक्कत ना हो। साथ में अभी आपका कुछ क्वेश्चन करंट छूटा होगा, तो आप जो है हम वीडियो में टैग कर देंगे, ठीक है? स्पीडी का और ये वार्षिकांक करके या फिर बुक आया है, वो बुक आपको हम टैग कर देंगे, वो बुक आप ले सकते हो, ठीक है? देखो, जीके पूरा पढ़ना, और करंट में क्या है, करंट से आपको लगभग 40 क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, 10 से 12 क्वेश्चन, और ये 10 से 12 क्वेश्चन के लिए आपको, हमको लगता है, जाएगा 30 से 40 पेज वाला क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और उसको आप लगातार आप डेली आधा घंटा देके डेली लगातार पढ़ते रहो, ठीक है? और फिर अभी आपको बताएं कि एलपी में जो लेटेस्ट जो रेलवे टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराई है, उसमें जो करंट है उसको भी आपको देखना है, ठीक है? तो उससे आपको क्या फायदा होगा, एक आइडिया मिलेगा कि करंट कहाँ से पूछती है, ठीक है? तो करंट से नंबर उठा लो, फिर उसके बाद फिर छोटा-छोटा, जैसे कि आप पॉलिटी, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको कि हिस्ट्री समझ में आता होगा, तो आप हिस्ट्री पे उतना वर्क नहीं करना, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे पॉलिटी नहीं आ रहा है, तो पॉलिटी पे वर्क करो। तो अब क्या टाइम है कि जो आ रहा है उस पे उतना वर्क नहीं करना, उसको पे कम टाइम कर देना, जो नहीं आ रहा है उस पे ज़्यादा मैक्सिमम वर्क करना है, तब जाके आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। और एक ये हो गया, आप एक बंदा है जो इसको कि 70, 75, 80 इस तरह से आ रहा है, तो देखो आपका स्कोर बढ़ेगा कैसे, आपका स्कोर बढ़ने में टाइम लगेगा। आपको एकदम पैनी नज़र रखना पड़ेगा कि आपका क्या गलती हो रहा है और क्यों गलती हो रहा है, ठीक है? जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका क्या गलती हो रहा है और क्यों गलती हो रहा है, ठीक है? और उस चीज़ पे आप वर्क करते जाओगे तो आपका भी स्कोर एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर बढ़ जाएगा। 1-2 चीज़ है जो कि आपको बताना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं दे रहे होंगे। देखो, ऑनलाइन मोड और ऑफ़लाइन में एग्ज़ाम देने में बहुत अंतर होता है। ऑनलाइन दोगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़े, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन करें, तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत होता है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में याद भी नहीं रहता, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन कम से कम एग्ज़ामिनेशन से जाने से पहले 30 से 40 सेट आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, मेरे हिसाब से। तो आपका एक अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। बाकी बात, अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिए हो, तो वैसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यू कमर हो, तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर क्या होगा कि जो दिक्कत अभी परेशानी, अभी जो टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा, तो वो कुछ 4-5 सेट, 10 सेट, 15 सेट के बाद आप उसको सुधार लोगे, और वही चीज़ आपको एग्ज़ामिनेशन में पता चलेगा, तो वो एग्ज़ाम छूट जाएगा, ठीक है? एक चीज़ और आप लोगों को हम सजेस्ट करते हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो देखो, या कम समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि देखो, आप रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म तो भरे ही होंगे, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सीबीटी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल में नहीं हो पाएगा, तो आप जो है ऐसा पढ़ो कि ग्रुप डी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? अभी आपके पास टारगेट बहुत है, ये एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो वो करेंगे, वो नहीं हुआ तो वो करेंगे। अभी आपके पास बहुत सारा टारगेट है। अगर ग्रुप डी का भी ले लेते हो ना, सिलेक्शन हो जाता है, तो 3 साल में आपको अच्छा करा देगा। रेलवे के एग्ज़ाम में एक चीज़ फ़ायदा है कि अगर कोई व्यक्ति फाइनल सिलेक्शन होने के बाद नहीं जॉइन करता है, तो वो फिर रिवाइज़ रिज़ल्ट भी निकालती है, ठीक है? लेकिन और कोई डिपार्टमेंट नहीं निकालती, लेकिन रेलवे निकालती है। तो इसलिए आप लोग सोच सकते हो कि इसमें आपका हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए ग्रुप डी जो आप करोगे, तो उसका सिलेबस देख लेना, उसमें साइंस थोड़ा अच्छा खासा है, जिसका जीके में प्रॉब्लम है, तो वो इस पे ये कर सकते हो, क्योंकि उसमें 25 मैथ, 25 मैथ, 25 जी साइंस है, 30 रीज़निंग है, और 20 मात्र जीके है, जिसमें करंट भी रहेगा। तो हो सकता है कि आपका ग्रुप डी भी निकल जाए। तो तैयारी इस तरह से करना, देखो, जो कि भी कुछ दिन से तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने में 4 से 5-6 महीना है। तो 5-6 महीना में उसका तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा लास्ट में जाते-जाते यही कहना है कि तैयारी कैसा भी हो, देखो, हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं, आपको सिलेक्शन लेना ही है, आपको नौकरी करना ही है, तो आप जितना भी पढ़ो, उसको अच्छे से करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि जल्दी में थोड़ा ये करे, थोड़ा वो करे, फिर मान लो इस एग्ज़ाम का टाइम चला गया, मान लो रेलवे का ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम का टाइम चला गया, ठीक है? और आप हड़बड़ी में पढ़े, टाइम तो आप बिता दिए, फिर आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयार नहीं हो पाए। जबकि अगर आप अभी से ही अच्छे से करते जाओगे, मान लो अभी से ही स्टार्ट करते जाओगे, जैसे भी हो, आप सोचो कि मेरा कि ग्रेजुएट लेवल में हो या ना हो, लेकिन हम सारा कोर्स अच्छे से करते जाएँगे, 5 से 6-7 महीना में आपका अच्छा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब तक में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, और आप अच्छा तैयार हो जाओगे। और अगर अभी ऐसा पढ़ोगे, थोड़ा ये पढ़ लिए, थोड़ा वो पढ़ लिए, तो फिर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना, प्रीवियस ईयर, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, भैया प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? देखो, मैथ्स के लिए आप टोटली प्रीवियस ईयर पे डिपेंड हो सकते हो, रीजनिंग के लिए टोटली प्रीवियस ईयर पे डिपेंड हो सकते हो, लेकिन जीके के लिए टोटली प्रीवियस ईयर के लिए
पे डिपेंड नहीं हो सकते। बहुत सारा वीडियो इसके रिगार्डिंग बना है, देख लेना, जीके का कैसे क्या करें नहीं करें। और बाकी बात जो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा बुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो हम वीडियो में टैग कर देंगे। और देखो, बुक खरीदने में कभी भी ये नहीं सोचना कि हम बुक खरीद लेंगे तो मेरा पैसा फंस जाएगा। बुक रहेगा आज ना कल आप जरूर पढ़ोगे, और हमारा मेन हथियार बुक ही है। जो आप लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, वो आपको उतना सक्सेस नहीं दिला पाएगा जितना बुक रहेगा। बुक में आप अंडरलाइन करके कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो कर लोगे, लेकिन पीडीएफ में नहीं करोगे। और देखो, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, और आपका अगर 1 साल 2 साल अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो लगभग 10 लाख 15 लाख रुपया का घाटा हो जाएगा। इसलिए बुक जरूर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लाते रहेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करने में आसानी लगे, ठीक है? चलो बाय।